आपने कभी महसूस किया कि आप सालों से साधना कर रहे हैं लेकिन अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मंत्र जाप करते रहते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है? और क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी साधना अब सच में फल देने वाली है? तो आज की यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी साधना का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको साधना के 5 ऐसे गुप्त अनुभव बताऊंगा जो अगर आपको होने लगे तो समझ लीजिए अब आपकी साधना साधारण नहीं रही। तो वीडियो को बिना स्किप करे और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो शायद आप खुद ही अपने मार्ग से भटक सकते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यह विषय जितने भी साधक हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको साधना के कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगा। अगर वह अनुभव आपको साधना करते समय होते हैं तो समझ लेना वह अनुभव आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, और उसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह अनुभव ऐसे हैं जो आपको उस स्तर तक लेकर जा सकते हैं जिस स्तर तक आप जाना चाहते हैं। देखिए, साधना में अनुभव का कितना ज्यादा महत्व होता है यह चीज सिर्फ एक साधक ही समझ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से साधना करते हुए आ रहे हैं, पूजा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको अनुभव नहीं हुए। और साधना में अनुभव ना होना एक साधक के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, और शास्त्र भी संकेत देते हैं कि अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा होता है, क्योंकि अनुभव आपको तभी होते हैं जब आपकी साधना, आपकी पूजा आपके देवी देवताओं तक पहुंचती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि साधना में अनुभव का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है साधना शुरू करने से लेकर जैसे जैसे समय बढ़ता है, आप साधना के मार्ग पर चलते रहते हैं तो कुछ बदलाव, एक्टिविटी हमारे साथ ऐसी होने लगती है जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ये चीजें साधना शुरू करने से पहले नहीं होती थी। इसीलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है, और इसीलिए साधना में अनुभव होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अनुभव की, जो होता है भाव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी टाइम से साधना करते हुए आ रहे हैं, मंत्र जाप करते हुए आ रहे हैं, और जिस देवी देवता की वह साधना करते हैं, जिस देवी देवता के वह मंत्रों का जाप करते हैं, उस देवी देवता से उनका भाव ही नहीं जुड़ा होता, यानी कि उन देवी देवताओं के लिए उन्हें लगाव ही महसूस नहीं होता। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक आपका आपके देवी देवताओं से भाव ही नहीं जुड़ेगा, तब तक चाहे आप कितना ही मंत्र जाप क्यों ना कर ले, कितना ही जप तप क्यों ना कर ले, आपकी कभी भी साधना सफल नहीं होगी। तो अगर साधना के समय पर आपके अंदर आपके देवी देवताओं के प्रति भाव जागृत हो जाता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि हर वक्त वह आपके साथ है, उनके होने का एहसास आपको होता है, उनको देखकर आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो समझ लेना आपके अंदर आपके देवी देवताओं के प्रति भाव जागृत हो चुका है। और साधना में भाव का जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा अनुभव होता है सपनों के माध्यम से दर्शन होना। जब भी कोई साधक साधना करने के लिए बैठता है और उसको अगर उसके इष्ट के दर्शन नहीं होते तो वह साधक बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि साधना करते समय अगर साधक को देवी देवताओं के दर्शन होते रहते हैं तो उस साधक की साधना में रुचि और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वह अपनी साधना के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा देता है ताकि उसकी साधना सफल हो सके। और देखिए, साधना में देवी देवताओं के दर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको सपने के माध्यम से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो देवी देवता आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, किन चीजों से आपको बचकर रहना है, और आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। देवी देवता सपने के माध्यम से आपका हर वक्त मार्गदर्शन करते हैं, और साथ में देवी देवताओं के साथ चलने वाली जितनी भी शक्तियां हैं उनके भी अगर आपको सपने के माध्यम से दर्शन होते हैं तो समझ लेना आपकी साधना बिल्कुल सही चल रही है, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। तो जिस तरीके से आप साधना कर रहे हैं, जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, उसी तरीके से अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। तीसरा अनुभव होता है समय का पता ना चलना। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि यह चीज आपके साथ भी होती हो। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जब वह साधना करने के लिए बैठते हैं तो वह साधना को एक काम की तरह करते हैं। बस उनको ऐसा महसूस होता है कि जितनी माला का उन्होंने संकल्प ले रखा है, किसी ना किसी तरीके से वह माला उनकी पूरी हो जाए।
और बहुत सारे साधक तो माला को बीच में चेक भी करते रहते हैं कि कितनी माला पूरी हो गई। देखिए, अगर आप भी ये गलती करते हैं तो यह चीज भूल जाओ कि आपकी साधना कभी भी सफल हो सकती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब वह साधना करने के लिए बैठते हैं, यानी कि जब वह अपना मंत्र जाप शुरू करते हैं, चाहे वह 1 घंटे के लिए मंत्र जाप करते हो या 2 घंटे के लिए मंत्र जाप करते हो, साधना शुरू करने के बाद 10 से 15 मिनट तक उनको महसूस होता है कि वो मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे गहरे ध्यान की अवस्था भी बोलते हैं। और जब वह साधक उस अवस्था तक पहुंचते हैं तो उनको अपनी साधना के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि कितनी माला का जाप हो चुका है उन्हें इसके बारे में स्वयं ही नहीं पता होता। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब उनको एक तरीके से होश आता है तो वह तभी होश में आते हैं जब उनकी माला पूरी होने वाली होती है। यानी कि मान लीजिए एक साधक 21 माला का जाप करता है और जब उसकी 21 माला पूरी होने वाली होंगी और जितना समय उसको 21 माला पूरी करने में लगता है तो उसी समय पर उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी माला पूरी हो चुकी है, और जितना समय उसको हर रोज लगता था उतने समय में ही उसकी माला पूरी हुई है। कहने का अर्थ है कि जब आप साधना करते हैं और आपको साधना के समय पर समय का पता नहीं चलता, और जब आप लगातार जाप करते रहते हैं, अपनी साधना की गहराई में उतर जाते हैं, तो समझ लेना आप अपनी साधना के मार्ग पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। आने वाले समय में आपकी साधना भी सफल होगी और आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी। और जो ये अनुभव मैंने बताया है, यह अनुभव सिर्फ कुछ ही साधकों को होता है। चौथा अनुभव होता है ऊर्जा का एहसास होना। देखिए, जब एक साधक अपने इष्ट की साधना करता है, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करता है, तो उसे देवी देवताओं की तरंगे मंत्रों की ऊर्जा प्राप्त होती है, जो धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जब वह मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको देवी देवताओं की तरंगे मंत्रों की ऊर्जा महसूस ही नहीं होती, यानी कि उनको कुछ भी पता नहीं चलता और वह साधना करने के बाद अपने आसन से उठ जाते हैं। लेकिन अगर आपको देवी देवताओं की तरंगे मंत्रों की ऊर्जा महसूस होती है, यानी कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके चारों तरफ ऊर्जा का एक घेरा बना हुआ है, मंत्रों से आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है और वह आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपकी कुंडली शक्ति में हलचल हो रही है, आपके आज्ञा चक्र में हलचल हो रही है, या फिर आपको आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होता है, तो समझ लेना आपकी साधना बिल्कुल सही चल रही है। पांचवा अनुभव होता है मन का शांत होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे समय से परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी को शारीरिक पीड़ा है तो किसी को कर्जे की परेशानी है, और इन चीजों के चलते हुए लोग अपने इष्ट की साधना करनी शुरू कर देते हैं। और साधना करने के बाद अगर उनको एक शांति का एहसास होता है, उनको साधना के बाद सुकून मिलता है, उनका मन हल्का हो जाता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि जितनी भी हमारी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं वह हमारे सामने अब कुछ भी नहीं है, अब हम उनका पूरी निडरता के साथ सामना कर सकते हैं। तो अगर आपको साधना करते समय सुकून मिलता है, शांति का एहसास होता है, तो समझ लेना जिन देवी देवताओं की आप साधना कर रहे हैं उन देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा हो रही है और आप अपने साधना के मार्ग पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्योंकि साधना में सुकून मिलना, शांति मिलना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो ऐसे ही साधना करते रहते हैं, ना उनको सुकून मिलता ना उनको शांति मिलती, और वह हमेशा ऐसे ही भटकते रहते हैं और वह साधना के समय पर भी अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो भक्तों, जो मैंने आपको ये अनुभव बताए हैं, और अगर ये अनुभव आपको साधना करते समय हो रहे हैं, तो समझ लेना ये 5 अनुभव ही आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। और आने वाले समय में आपको आपके देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी, आपकी साधना भी सफल होगी, आपको सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। बस आप जिस तरीके से निरंतर मंत्र जाप करते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से आप सेवा करते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से आप अपनी सेवा को जारी रखिए। बस आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, और यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जो भी आपको साधना के समय पर चीजें महसूस होती हैं, सपने के माध्यम से आपको कुछ भी दिखता है, तो उन चीजों के बारे में आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना होता। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको समझ में ना आए, तो अगर आपने गुरु बना रखा है तो उस बारे में आप अपने गुरु महाराज से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने गुरु महाराज के अलावा उन अनुभवों के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना, नहीं तो वह अनुभव आपको दोबारा कभी भी नहीं होंगे। तो अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और शक्तिशाली ज्ञान के लिए
शिवाय दरबार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।